नमस्कार, देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। अभी मैं हूं बांकीपुर विधानसभा में। यहां प्रशांत किशोर जो हैं आज जनता से संवाद किया और जनता की जो समस्याएं हैं वो सुना, लेकिन इसमें ज़्यादातर सवाल जो है बांकीपुर विधानसभा से जो नल जल और सूखा नशा, ये तमाम जो चीज़ें हैं इस पे सवाल जो है उनसे पूछा गया। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि आने वाले कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन पे सवाल पूछी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिए इस वीडियो को। मैंने एक ही बार कह दिया कि जब तक बिहार का नेतृत्व एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास रहेगा, जब सरकार का मुखिया ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सरकार का क्षेत्र ही अपराध का है, तो समाज में अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना ही बेमानी है। बिहार में मैंने पहले कहा है, अपराध नहीं रुकने वाला है। यहाँ नौकरी रोजगार नहीं होने वाली है, भ्रष्टाचार नहीं कम होने वाला है, पलायन नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि लोगों ने उसके लिए वोट नहीं दिया है। लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, भाजपा लालू के नाम पर। इसलिए ये समस्या अब आपको 4 साल झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज हत्या, लूट, अपराध जो है वो ऐसे बदस्तूर चलता ही रहा। बांकीपुर में आप घूम रहे हैं और नल गली और फिर सड़क की समस्या तो है ही, लेकिन सूखा नशा का परिचालन सर बढ़ गया है। सूखा नशा की बात हर वार्ड में लोग बता रहे हैं। ये दिखाता है कि जो बात 3 वर्ष पहले से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो फर्जी शराबबंदी का कानून है उसकी वजह से सूखा नशा आज है और आगे बढ़ेगा। अगर आपको याद होगा, आज से 2 वर्ष पहले मैंने कहा था कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार की बात होगी। ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जो भ्रष्ट यहाँ पुलिस अफसर हैं, शराब माफिया हैं, उनकी वजह से घर घर में सूखा नशा बढ़ रहा है और इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दिल्ली विधायक बन गए हैं सर, वोट कब लेने जा रहे हैं? अब तब विधायक मान लीजिए, वो तो एक वैधानिक जिम्मेवारी है, उसके तहत 17 तारीख को प्रक्रिया पूरी कर एआई क्वांटम में 1 लाख करोड़ का जो बजट था उसमें भी घोटाला की आज खबर आ गई है। एआई क्वांटम बोल के एक फंड बनाया था एआई के लिए, नहीं प्रधानमंत्री नहीं जान सर दिल्ली झारखंड के नहीं, हमें पता नहीं। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अपना जात और धर्म बताइए, किस जात से है, किस। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी। ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सबको पता है। तो जो झटका मीट, हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करें तो अच्छा है। किसी गंभीर मसले पर गिरिराज सिंह का बोलना मेरी समझ से उचित नहीं है। उसी बेगूसराय की लड़की को होटल से यहाँ ज़बरदस्ती खींच लिया गया तो गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई, आज तक गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। लेकिन आज सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है तो उनके पक्ष में बोलकर कुशवाहा वोट हमको बेगूसराय में मिल जाएगा। यही सोच के तहत वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये चीज़ अगले कुछ दिन में बिल्कुल जनता को साफ दिख जाएगी। ये जातियों की और धर्म की लड़ाई, धर्म की राजनीति करने वाले लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, बिहार में 1 रुपया का कोई एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए, लेकिन यही हिंदू मुसलमान, झटका मीट, हलाल मीट, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सब खाली उलूल जुलूल बात करते हैं। अब उम्र भी उनकी हो रही है, नीतीश कुमार के बाद अब उनका समय आ रहा है रिटायरमेंट का। इस वीडियो को आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को टारगेट पे ले लिया है और सीधा निशाने पर बोल दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हमारे पास उनका चिट्ठा है, ये सारे खोल देंगे। तो तमाम जो है वो आरोप का प्रति आरोप, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से वादा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में
बांकेपुर विधानसभा की तमाम समस्या खत्म हो जाएगी। उनके पास जो समस्या है नल जल की है, शिक्षा की है। शिक्षा पे उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में अगर सरकारी विद्यालय की स्थिति गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है तो आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे और उसकी फीस की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की होगी। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या वाकई में बांकेपुर विधानसभा की स्थिति बदलेगी, तो वाकई में एक नई चीज़ जो है प्रशांत किशोर सेट कर पाएंगे और आने वाले वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ होता है, क्या करते हैं, किस तरीके से जनता को और जनता की समस्या को सुलझा पाते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़।